हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का सवाल नंबर 6। भाई इससे पहले के जो सवाल हैं, अगर आपको उन्हें देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। भाई आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 7.5 में जो हम समाकलन करते हैं वहां पर हम आंशिक भिन्नों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस सवाल में भी हम आंशिक भिन्नों का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। लिखा है 1 - x² और भाई अपॉन में है x इंटू 1 - 2x। भाई देखो, ये सवाल जो है वो कुछ अलग है। अब ये सवाल कुछ अलग क्यों है, पहले आप भाई इस पे निगाह डालो। देखो, अगर आप यहाँ नीचे गुणा कर दो, नीचे अगर आप यहाँ गुणा कर दो, भाई ऊपर तो वैसे ही रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा, x - 2x²। और जरा आप घातों की तुलना करो कि भाई ऊपर कितनी घातें हैं, ऊपर है 2 घात। भाई ऊपर 2 घात का बहुपद है और नीचे भी 2 घात का बहुपद है। भाई आंशिक भिन्नों में ना पहला नियम ये होता है कि ऊपर की घात हमेशा नीचे वाले की घात से कम होनी चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं है। जो ऊपर की चीज है उसकी घात हमेशा कम होनी चाहिए नीचे वाले से, पर यहाँ तो घातें बराबर है। अब घातें बराबर है तो क्या आप आंशिक भिन्न नहीं कर पाओगे? भाई आंशिक भिन्न तो हम लोग कर लेंगे, पर उसके लिए जुगाड़ है। तो भाई जुगाड़ किसके लिए है? अगर घातें समान हो या ऊपर की घातें बाई चांस ज्यादा हो। भाई मान लो कि नीचे घात 2 है, ऊपर 3 घातें हो या 4 घातें हो या 5 घातें हो, तब आप क्या करने वाले हो? फिर हम क्या करेंगे भाई, यहां पर पहले भाग कर देंगे। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग कर देंगे, ताकि भाई ऊपर की घातें जो हैं वो कम हो जाएं। देखना कैसे भाग करेंगे। भाई भाग करने में नियम होता है कि जो ज्यादा घात वाला संख्या है ना वो पहले लिखी जाती है, सीधी सी बात है। तो भाई पहले इसको लिख लो, -2x² और +x। और भाई भाग करना है इसमें, तो यहां पर भी -x² और +1। इस प्रकार से भाई ऊपर की संख्या में हम नीचे वाली संख्या से भाग करने जा रहे हैं। अब देख लो, यहां लिखा है -2x², यहां लिखा है माइनस का x²। भाई देखो, यहां माइनस के 2 हैं और यहां माइनस का 1 है। आपको बराबर करने हैं। भाई बराबर करोगे तभी तो कैंसिल होगा ना ये वाला। तो हम पहाड़ा ले जाएंगे 1/2 बार। 1/2 से आप यहां गुणा करोगे तो आ जाएगा -x²। फिर x में करोगे तो आ जाएगा 1/2x। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि भाग है तो हम यहाँ घटाएंगे, और घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, इस प्रकार से भाई आपका बच जाएगा। ऊपर 1 बचेगा और नीचे जो हाफ एक्स थे वो अब माइनस के हो गए हैं, तो 1 - ½ एक्स। आप जो ये संख्या लिखी हुई थी उसे आप किस प्रकार से लिखोगे भाग करने के बाद में, देखना। पहले आप लिखोगे 1/2 प्लस, भाई वो तो आपका भागफल हो गया, उसे आप अलग लिख लोगे। फिर जो ये संख्या लिखी हुई है 1 - 1/2x अपॉन, अब आपको ना ये वाली संख्या लिख लेनी। अब देखो, चाहे आप ये वाली संख्या लिखो और चाहे ये वाली संख्या लिखो, एक ही तो बात है भाई, इसकी हमने गुणा करी थी तब ये वाला आया था। तो हम यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो ये चीज ना एकदम अलग हो गई। अब जरा घातों की तुलना करो। भाई नीचे अभी भी 2 घातें हैं, लेकिन अब ऊपर 1 घात है। x के ऊपर 1 घात है, जबकि नीचे अभी भी 2 घातें हैं। जब घातें इस प्रकार से आ जाएं कि ऊपर की घात कम हो जाए, तब आप यहां आंशिक भिन्ने कर सकते हो। हम केवल इसकी आंशिक भिन्ने करेंगे और भाई इसको ना ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब समाकलन करेंगे तो इसका तो समाकलन आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। भाई हाफ है तो इसमें x लग जाएगा और समाकलन सीधे हो जाएगा। तो यहां पे आ जाओ, मान लो भाई आंशिक भिन्नों को, 1 - 1/2x, यहां हो जाएगा x, 1 - 2x बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स करके चलो और b अपॉन 1 - 2x करके चलो। इस प्रकार से भाई आंशिक भिन्न हमने मान ली, केवल हम इतने करने वाले हैं, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ 1 - ½ एक्स अपॉन में आप वैसे उतार लो 1 - 2x, और भाई यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो a 1 - 2x और यहाँ हो जाएगा bx। ये और ये ना कैंसिल हो जाएगा।
अब भाई इसको फिर उतार लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस हाफ एक्स बराबर ए 1 माइनस 2x और प्लस बी एक्स। अब आपको ना यहां से a और b के मान निकालने हैं। देखो अब आप मान कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो a के अपॉन में है उसको आप जीरो कर, तो सबसे पहले हम x बराबर जीरो करेंगे। जब आप x बराबर जीरो करोगे तो देख लो b वाला ना ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। भाई इसका मान जीरो करोगे b तो जीरो हो जाएगा। यहां पर देख लो क्या क्या बचने वाला है, x का मान जीरो रखोगे तो ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा बराबर a, ये वाला भी गायब हो जाएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा केवल। तो देखो a का मान साफ तौर पे 1 आ गया, एक ही बार मान निकल आया। देखा जैसे ही आपने x का मान जीरो रखा a का मान 1 आ गया। अब आप इसका मान जीरो रखोगे तो b का मान निकल आएगा। कैसे, 1 माइनस 2x बराबर जीरो। बहुत ध्यान देना, अगर आप 1 माइनस 2x बराबर जीरो रखोगे तो जब इसको हल करोगे ना तो यहां से आ जाएगा x बराबर 1/2 पर। तो हम लोग यहाँ x का मान 1/2 रखने चाह रहे हैं। रखो भाई, पहले यहां रखो 1 माइनस 1/2 पहले से लिखा हुआ था, x का मान 1/2 रखा हमने बराबर में। देखो अभी भाई क्या होगा ना, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, जैसे ही आप इसका मान जीरो रखोगे तो a वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा, केवल बचेगा b वाला। तो यहां आ जाएगा b गुड़े 1/2। अब भाई करो 1 माइनस 1/4 और यहाँ आ जाएगा b/2। यहाँ आ जाएगा 3/4 बराबर b/2। इसको ना आप थोड़ा सा हल कर लोगे तो b बराबर आ जाएगा 3/2, क्योंकि भाई यहाँ 2 दूनी 4, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब देखा आपने a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 3/2। और ये चीज आपको रखनी कहाँ है, ये चीज हमको ना यहाँ पे रखनी पड़ेगी। यहाँ पे भाई जो ये वाला हमारा बहुपद है उसका मान ये वाला है, और यहाँ पर हम a और b के मान रख देंगे, उसके बाद इसका हम समाकलन कर सकते हैं। तो भाई उसके लिए हम ये वाला ना पूरा पोर्शन मिटा देंगे। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, इसको मिटाकर हम यहाँ पर सवाल लगाने वाले हैं। तो आप भाई देखना कि मेन सवाल कहां पर है, मेन सवाल ये वाला है हमारा, ये वाला मेन सवाल था। उतार लो 1/2 प्लस, अब जो ये संख्या है हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसकी जगह पर ये वाली संख्या लिख देंगे, क्योंकि भाई इसका ही मान हमने ये वाला निकाला हुआ है। तो यहां रखो a का मान था 1, तो यहां आ जाएगा 1/x, b का मान था 3/2, तो यहां आ जाएगा 3/2 और अपॉन में क्या है 1 माइनस 2x। इस प्रकार अब जो ये वाला हमारा सवाल है, या आप इसको ये वाला सवाल बोल सकते हो, जब इसकी हमने आंशिक भिन्न करी तो कुछ इस प्रकार से बन गया है पूरा। अब आप इसका समाकलन आराम से कर सकते हो, i बराबर 1/2, यहां हो जाएगा dx, यहां सीधा dx अपॉन x, और यहां पर 3/2 dx अपॉन 1 माइनस 2x। देखा सबका एक साथ करने वाले हैं, यहां हो जाएगा 1/2 x, इसका हो जाएगा log x, वहां पर ध्यान देना है बहुत ज्यादा, प्लस 3/2। देखो सूत्र तो यहां पर भी log x वाला ही लगेगा, तो लगा दो log मॉड्यूलस 1 माइनस 2x प्लस c। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, x के साथ -2 है गुणा में। देखो अगर x के साथ कोई संख्या गुणा में नहीं है तो आप डायरेक्ट log वाला फार्मूला बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई संख्या गुणा या भाग में है x के साथ में, तो वो चीज उल्टा log के आगे आ जाएगी। जैसे -2 है गुणा में तो आएंगे भाग में, अगर भाग में होते तो आते गुणा में। तो अब आंसर आपका कुछ इस प्रकार से आने वाला है, यहां हो जाएगा log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x और प्लस। तो ये है आपका पूरा आंसर। तो ये सवाल डिफरेंट क्यों था, क्योंकि भाई यहां पर जो हमारा बहुपद था वहां ऊपर और नीचे घातें समान थी, और भाई आंशिक भिन्न की शर्त ये होती है कि ऊपर वाला जो बहुपद है उसकी घात ना कम होनी चाहिए। घातें बराबर थी तो पहले हमने वहां पर भाग किया हुआ था, भाग किया तो कुछ इस प्रकार से सवाल बन गया। अब देखो ऊपर घातें कम हो गई, नीचे घातें, भाई ऊपर घात 1 है नीचे घातें 2 हैं, फिर हमने उसकी आराम से आंशिक भिन्न कर ली और भाई आराम से उसका समाकलन हो गया।